हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव जी एकेडमी। आज हम लोग करेंगे भारतीय संविधान का सेशन। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग करेंगे फंडामेंटल राइट्स, जो मूल अधिकार होते हैं हम लोग उन लोगों के बारे में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार है और उसी तरीके समानता का अधिकार क्या है, और जो इसका आर्टिकल है, किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक जो हमारे मूल अधिकार हैं इनको दर्शाया गया है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, सारी चीज़ें कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे। और दोस्तों, नए विजिट की हों तो चैनल को से सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और यदि आप पीडीएफ नोट शायद लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7355941312। इस पे जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं नोट्स। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। सबसे पहले मूल अधिकार के बारे में जानेंगे कि किस प्रावधान में आया, किस तरीके से आया, कौन से अधिवेशन में आया था, किस तरीके से। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इसके पॉइंट्स जो हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे किस प्रावधान में आया। भारत में पहली बार मूल अधिकार का प्रावधान नेहरू रिपोर्ट 1928 में की गई। 1921 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। कराची अधिवेशन के मूल अधिकारों का प्रारूप जो है ड्राफ्ट यानी कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों को दर्शाया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। भारत संविधान जो है, संविधान के भाग 3 को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे विषय वस्तु, यानी कि विषय वस्तु को, और उसमें जानेंगे अनुच्छेद जो है 12 से लेके 35 तक, जो कि मूल अधिकार को दर्शाया गया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 12 को। अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में दर्शाया गया है, प्रावधान दिया गया है, राज्य की परिभाषा भारत की सरकार और संसद, राज्य की सरकारें और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी को, यानी कि इस चीज़ के बारे में सब दर्शाया गया है। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या दर्शाया गया है इसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 13 जो है उसमें दर्शाया गया है, मूल अधिकारों से असंगत कानूनों और नियमों, यानी कि जो उपनियम होते हैं, जो नियम होते हैं, उनको, उनकी जो परंपराओं को, उनका जो निर्मूलन या अल्पीकरण होता है, उसको दर्शाया गया है अनुच्छेद 13 में। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 14, यानी कि जो 14 से 18 को क्या दर्शाया जाता है? समानता का अधिकार। समानता अधिकार यानी कि समता का अधिकार दर्शाया जाता है 14 से 18। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में दर्शाया गया है, विधि या कानून के समक्ष समानता, यानी कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि कोई भी समस्या हो गई या कोई भी, तो उसमें आपको विधि या कानून के लॉ के, मतलब लॉ जो होता है, लॉ के प्रति या कानून के प्रति आपको समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 में प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 15, यानी कि अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद 15 में जो दर्शाया गया है वो दर्शाया गया है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी कि मान लीजिए कोई इस्लाम धर्म का है, या कोई हिंदू धर्म का है, कोई सिख धर्म का है, कोई ईसाई धर्म का है, इस तरीके से इस अनुच्छेद 15 में दर्शाया गया है कि इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सबको समान अधिकार दिए गए हैं, समानता का अधिकार दिया गया है। और जैसे कि वंश के आधार पे, ये भी नहीं कि आप किस वंश से हैं, कोई क्षत्रिय वंश से है, कोई लोधी वंश से है, किसी भी वंश से है, तो ये भी इसमें भी दर्शाया गया है आर्टिकल नंबर 15 में कि आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे 16 नंबर, यानी कि 16 नंबर अनुच्छेद, इसको भी जान लेते हैं। 16 नंबर जो अनुच्छेद है उसमें उसका जो प्रावधान है वो है लोक नियोजन, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या नौकरी के विषय में अवसर। मान लीजिए आप किसी भी धर्म से हैं, लिंग से हैं, किसी से भी हों, आप नौकरी का जो अवसर मिलेगा वो समान मिलेगा। इसको दर्शाया गया आर्टिकल नंबर यानी कि 16 में, यानी कि 16 नंबर आर्टिकल में दर्शाया गया है। अब हम लोग जानेंगे 17 आर्टिकल नंबर। 17 जो आर्टिकल है वो है अस्पृश्यता, यानी कि अनटोहेबिलिटी का अंत, यानी कि अस्पृश्यता का मतलब हुआ है छुआछूत जो होती है, जैसे कि छुआछूत यानी कि कोई भी जाति है, मान लीजिए कोई एससी वर्ग का हो गया, कोई एसटी वर्ग का हो गया, कोई ओबीसी वर्ग का हो गया, कोई जनरल वर्ग का हो गया, तो इस तरीके से आप छुआछूत
या छुआछूत की तरीके से भेदभाव नहीं करेंगे। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट 18 नंबर अनुच्छेद, यानी कि 18 नंबर अनुच्छेद है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है 19 नंबर यानी कि 19 नंबर आर्टिकल। ये अब यहाँ से दर्शाया गया है 19 से स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार को जो है वो दर्शाया गया है 19 से लेके 22 तक। 19 से लेके 22 तक दर्शाया गया है जो स्वतंत्रता का अधिकार है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आर्टिकल नंबर 19, जिसमें आपका दर्शाया गया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने का अधिकार। यानी कहीं भी आप किसी के दूसरे के प्रति यानी कोई दूसरे व्यक्ति को गलत चीज़ें ना लगें और आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये आपको दर्शाया गया है आपके आर्टिकल नंबर 19 में, यानी कि संविधान के आर्टिकल नंबर 19 में। नेक्स्ट जानेंगे 20 नंबर आर्टिकल, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ है कि जो अपराध, जैसे कि कोई भी मान लीजिए आपने क्राइम किया है, उसमें मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, किसी दूसरे दोस्त ने क्राइम किया है, उसका जो दोषारोपण है वो आपके ऊपर है, तो उसमें आपको आर्टिकल नंबर 20 आपकी रक्षा करता है। इसमें आप दोष सिद्ध कर देते हैं तो आपको सजा नहीं मिलेगी। अब जानेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 21, यानी कि अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद नंबर जो 21 नंबर होता है उसमें प्रावधान जो दिया गया वो दिया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 21 में दर्शाया गया है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे आर्टिकल नंबर 21A। 21A क्या है? इसमें दर्शाया गया है जो प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार है, यानी कि 86 CA 2002, यानी कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल है 22। ये इसके बारे में हम लोग जान लें। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में आर्टिकल नंबर 22 में दर्शाया गया है। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट जो आर्टिकल है 23, यानी कि इसमें क्या है? यहाँ पे आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार दर्शाया गया है अनुच्छेद नंबर 23 और अनुच्छेद नंबर 24 में। मानव के बेगार, बलात्श्रम और दुर्व्यवहार, यानी कि ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग का प्रतिषेध इसमें दर्शाया गया है। अब हम लोग जानेंगे आर्टिकल नंबर 24, यानी कि 24 नंबर अनुच्छेद जानेंगे। इसमें दर्शाया गया है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि कोई भी कारखाना है, यदि बच्चा 6 से 14 वर्ष का है तो वहाँ पे किसी भी मतलब कार्य करने की अनुमति नहीं है। उसमें सुरक्षा को दर्शाया गया है, बच्चे की सुरक्षा को दर्शाया गया है अनुच्छेद नंबर 24 में। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे आर्टिकल नंबर 25, जो कि यहाँ से शुरुआत होती है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि दर्शाया गया है 25 से लेके 28 अनुच्छेद तक। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुच्छेद नंबर 25। इसमें दर्शाया गया है, प्रावधान दिया गया है संविधान में, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि इसका मतलब ये हुआ है आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। आप जिस धर्म के हैं उसका प्रचार कर सकते हैं खुले तौर पर, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारा संविधान के आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद नंबर 25 में दर्शाया गया है। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद नंबर 26। अनुच्छेद 26 नंबर जो है इसमें क्या है? इसमें है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि कहीं भी आप किसी भी जगह जो धार्मिक कार्य होते हैं उनको आप चाहे वो इस्लाम धर्म के हों, चाहे ईसाई धर्म के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे हिंदू धर्म के हों, आप धार्मिक जो कार्य होता है उसके प्रबंधन की, यानी कि उसमें जो चंदा इकट्ठा होता है एक तरीके से कह सकते हैं, तो उसको इकट्ठा करना आप कहीं भी इकट्ठा कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो अनुच्छेद है 27 नंबर, उसके बारे में जान लेते हैं। किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के अदायगी के बारे में स्वतंत्रता दी गई है इसमें। अब हम लोग अनुच्छेद 28 जान लेते हैं। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता को दर्शाया गया है अनुच्छेद 28 में। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट जो आर्टिकल है 29-30, इसमें क्या क्या दर्शाया गया उसके बारे में। सबसे पहले जो आर्टिकल नंबर 29 है और 30 है, इसमें दर्शाए गए संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, यानी कि जो संस्कृति है, कल्चर है जो, और जो शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं वो 29 और 30 में दिए गए हैं।
तो 29 में जान लेते हैं 29 में कौन सा क्या दर्शाया गया है। इसमें जो प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद नंबर 29 में इसमें दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों, धार्मिक और भाषाई के हितों का संरक्षण, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं और धर्म के धार्मिक होते हैं उनके भाषाई हितों का संरक्षण 29 अनुच्छेद में दर्शाया गया है, प्रावधान दिया गया है। अब हम लोग जानेंगे 30 नंबर अनुच्छेद नंबर 30, इसमें क्या दर्शाया गया। इसमें दर्शाया प्रावधान जो है दिया गया है संविधान में, शिक्षा संस्थानों की स्थापना, यानी कि कोई भी शिक्षण संस्थान यानी कॉलेज खोल सकते हैं, एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों यानी कि कॉलेज खोलने का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 30 में दर्शाया गया है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 यानी कि 32 नंबर अनुच्छेद में बताया गया है। चलिए इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसके पॉइंट दिए हैं इम्पोर्टेंट, आपके परीक्षा के यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। अनुच्छेद से बहुत ही क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो सिविल का एग्जाम हो या फिर यूपीपीसीएस का हो या फिर यूपीपीसीएस आरओ का एग्जाम हो या फिर यूपी ट्रिपल जो पेट की परीक्षा होगी या फिर यूपी पुलिस की जो परीक्षा आपकी आगामी परीक्षा है उसमें यहाँ से क्वेश्चन जो संविधान का सेक्शन आता है यानी कि इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन आता है, भारतीय संविधान का जो सेक्शन आता है, वहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे से नोट्स तैयार किए गए हैं। चलिए पॉइंट्स देख लेते हैं इसका। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु वर्तमान में केवल 6 है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है। तो उनकी वर्तमान में जो कुल संख्या है वो 6 है और पहले कितनी थी, उसकी संख्या 7 थी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को इस सूची से हटाकर अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है। किसको जोड़ दिया गया है, अनुच्छेद 32 को। यानी कि 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो हमारे मूल अधिकार थे उनको हटाकर यानी कि अनुच्छेद 32 को हटाकर अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मूल अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इनको घटा बढ़ा सकती है। यानी कि अनुच्छेद जो 368 होता है इसमें जो संसद होती है उसके पास पावर होता है, उसके पास शक्ति होती है कि कोई भी संशोधन कर सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। इस सेंटेंस का मतलब, इस वाक्य का मतलब हुआ है कि जो नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है उसमें क्या होता है, जो अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 20 यानी कि अनुच्छेद 20 जो है, अनुच्छेद 21 है जो, तो उस जो जैसे कि इसमें हो गया प्राण एवं दैहिक, इस तरीके से और कुछ दशाओं में दोष सिद्ध का यानी कि अनुच्छेद नंबर 20 में बताया गया है और प्राण एवं दैहिक अनुच्छेद 21 में बताया गया है। तो इस पे रूल्स ये फॉलो नहीं होता नेशनल इमरजेंसी का, क्योंकि आप मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं तो आप जिंदा हैं, आपको ऐसा नहीं किया जा सकता है ना कि अनुच्छेद इमरजेंसी मतलब आप कहीं बंद हैं या कोई भी समस्या है तो जैसे कि आप मतलब इसमें आपकी डेथ हो सकती है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 32 से ही जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद यानी कि 32 को इसके तहत उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर संरक्षण प्रदान करता है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, ये बात हो रही है जो हाई कोर्ट अपना होता है, जैसे कि यानी कि उच्चतम जो न्यायालय है उसकी बात हो रही है। सॉरी, उच्चतम न्यायालय नहीं, यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 226 यानी कि अनुच्छेद 226 उच्च जो न्यायालय होते हैं यानी कि यहाँ पे हो गया हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट को मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में किसी विधि को संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद के अनुसार सर्वोच्च जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान की आधारभूत संरचना को
परिवर्तित नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में संविधान का आधारभूत संरचना की अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अब हम लोग जानेंगे जो अनुच्छेद यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है, अनुच्छेद यानी कि 19 फर्स्ट का से लेके 19 फर्स्ट छा तक, इसके बारे में जानेंगे डीप तरीके से, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है यूपीपीसीएस की परीक्षा में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे 19 फर्स्ट का यानी कि अनुच्छेद 19 फर्स्ट का में क्या क्या दर्शाया गया है। इसमें दर्शाया गया है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी किसी भी पार्टी में आप भाषण और अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आपके अनुच्छेद 19 का यानी कि 19 का जो फर्स्ट है का है उसका उसमें दर्शाया गया है। अब हम लोग जानेंगे 19 फर्स्ट खा में उसमें क्या दर्शाया गया है। उसमें दर्शाया गया है कि प्रावधान दिया गया है शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, यानी कि शांतिपूर्ण यानी कि शांति तरीके से कहीं आप किसी भी चीज़ का उल्लंघन नहीं करेंगे, और हथियार रहित यानी कि आप हथियार नहीं ले जा सकते किसी भी मतलब प्रोग्राम में, वहाँ पे जाके शांतिपूर्ण तरीके से आप सम्मिलित हो सकते हैं। नेक्स्ट है 19 फर्स्ट गा में, इसमें क्या दर्शाया गया। इसमें दर्शाया गया है संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, यानी कोई भी आप यूनियन बना सकते हैं, सहकारी समिति बना सकते हैं, इसका भी अधिकार हम लोगों को प्राप्त है। ये अनुच्छेद 19 फर्स्ट गा में दर्शाया गया है। अब हम लोग जानेंगे 19 घा, लेकिन 19 फर्स्ट घा को जानेंगे। इसमें प्रावधान जो दिया गया है, इसमें प्रावधान दिया गया है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण अधिकार, यानी कि अबाध बिना मतलब रुकावट के आप कहीं भी आवागमन कर सकते हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में। ये आपके आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट घा में दर्शाया गया है। अब हम लोग जानेंगे 19 फर्स्ट डा, यानी कि इसमें क्या दर्शाया गया। इसमें दर्शाया गया है भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार, यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में आप अबाध रूप से निवास कर सकते हैं। ये आपके आर्टिकल 19 फर्स्ट डा में प्रावधान दिया गया है। अब हम लोग जानेंगे आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट झा यानी कि छा में जो दर्शाया गया है वो दर्शाया गया है कोई वृत्ति उपजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पे जानेंगे अनुच्छेद जो 20 है, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, इसके बारे में डिटेल्ड में समझेंगे, क्योंकि ये आपके यहाँ से स्टेटमेंट तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से हर बार देखने को क्वेश्चन लगभग मिलता है 19 से लेके और 35 के बीच आपको जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी यूपीपीसीएस का हाल ही में जो एग्जाम हुआ था पिछला 2023 का प्रारंभिक परीक्षा हुई थी आपकी 14 मई को, तो उसमें आपके क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले थे। सबसे पहला पॉइंट जो है इसके प्रावधान जो दिए गए हैं, निम्नलिखित जो प्रावधान है, सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है आर्टिकल यानी कि 20 नंबर से अपराधों के लिए दोष सिद्ध से, सबसे पहला पॉइंट आपराधिक कृत्य के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक अनुच्छेद यानी कि जब तक अनुच्छेद 23 यानी कि अनुच्छेद 13 तब तक कोई कृत्य प्रवृत्ति उल्लंघन नहीं करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 13 और 32 तथा 226 के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त की गई है। अनुच्छेद जो 17 है और अनुच्छेद जो 35 है उसमें संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड की विधि का निर्माण करे। संसद द्वारा 1955 से अस्पृश्यता निषेधक अधिनियम निर्माण किया गया और 1976 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है 30 जनवरी 1990 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अस्तित्व में आया। इसे एट्रोसिटीज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग जानेंगे आर्टिकल नंबर 19(2) यानी कि युक्ति निबंधन का आधार जो है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारत की सुरक्षा और संप्रभुता न्यायालय की अवमानना यानी कि कॉन्टेनमेंट मानहानि लोक व्यवस्था विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध शिष्टाचार एवं सदाचार अपराध उद्दीपन
अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद नंबर नेक्स्ट है जो 19 थर्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता लोक व्यवस्था को दर्शाया गया है, प्रावधान दिया गया है। और जो अनुच्छेद 19(4) है यानी कि 19 का सदाचार लोक व्यवस्था भारत की संप्रभुता और अखंडता को दर्शाया गया है। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो है 19 का 5 साधारण जनता के हित में किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है 19(6) का साधारण जनता के हित में किसी वृत्ति या व्यापार के लिए तकनीक अर्हताएं निर्धारित करना। अब हम लोग जानेंगे आर्टिकल नंबर 20 यानी कि जो अपराधों के प्रति दोष सिद्ध करने का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 20 में दर्शाया गया है। इसको हम लोग जानेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। इसके मेन पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे पॉइंट है, देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है आपराधिक कृत्य के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्ति विधि का उल्लंघन नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक संदर्भ में किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ये आपके अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी का है। नेक्स्ट पॉइंट अपराध यानी कि नेक्स्ट पॉइंट आपराधिक कृत्य के संबंध में किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसके बारे में हम लोग पॉइंट्स जान लेते हैं। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ यानी कि ब्रिटिश संविधान की विशेषता है। और नेक्स्ट पॉइंट है निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निषेध का संरक्षण। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार करने पर उसके निम्न अधिकार बताए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपनी रुचि के वकील के से मामला कोर्ट में प्रस्तुत करने का अधिकार। और नेक्स्ट है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत का अधिकार। इन 24 घंटों में अवकाश यात्रा में लगा समय शामिल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर युक्त निबंधन लगाया जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद नंबर 29 यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसी के पॉइंट्स हैं भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा लिपि हो संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है, उसका संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं नहीं परिभाषित किया गया है। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 31 जो है इसमें दिखाया गया संपत्ति का जो अनिवार्य अर्जन है उसको दर्शाया गया है। इसके पॉइंट है संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है। अब हम अधिकार के संबंध में शामिल किया गया। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार जो है वो हम लोगों को अनुच्छेद 32 के तहत, यदि कोई फ्री इलाज होता है ये सब अनुच्छेद 32 के भी तहत होता है, संरक्षण है अनुच्छेद 32 के तहत। हम लोग अब इसके बारे में जानेंगे अनुच्छेद 32 के बारे में। पॉइंट दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा। यहाँ से ये कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है कि जो संविधान की आत्मा उसका हृदय कहा है वो किसने कहा है, तो वो कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है रिट कितने प्रकार से होती है और इसके विषय वस्तु क्या है, इनको हम जानेंगे समझेंगे कि कौन सी बंद प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, परमादेश क्या होता है, प्रतिषेध क्या होता है।
इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो हैबीज कार्पस होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है, उसके बारे में समझेंगे। विषय वस्तु क्या है उसकी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। न्यायालय यानी कि न्यायालय बंदी करता है, व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। यह लोग अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी करता है। यानी कि चाहे आप नॉर्मल इंसान हैं, चाहे वो आप गरीब हैं, चाहे पैसे वाले हैं, चाहे वो निजी व्यक्ति यानी कि प्राइवेट पर्सन है, कोई भी हैं, तो आपको आप लोगों के ऊपर ये 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत कोर्ट के अंदर करना होगा। ये बंद प्रत्यक्षीकरण में दर्शाया गया है। अब हम लोग जानेंगे जो मैंडामस है यानी कि परमादेश है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अपराधिकारी सरकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने में हेतु वो बाध्य हो। यानी कि कोई भी कार्य आप करें जिस कार्य में मतलब बाध्य हो, यानी कि संविधान के खिलाफ आप कोई कार्य नहीं कर सकते। इसमें परमादेश में ये चीज़ें दर्शाई गई हैं, ये अच्छे से समझाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी से परमादेश से राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध या लागू नहीं होता। यानी परमादेश जो है वो ना ही राष्ट्रपति के खिलाफ जारी होता है और ना ही राज्यपाल के विरुद्ध जारी होता है। अब हम जानेंगे प्रतिषेध यानी प्रोहिबिटेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रतिषेध क्या है? यह किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकती है। इस रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को समझेंगे, उसकी उत्प्रेषण क्या है, सर्टिरोररी क्या है, उत्प्रेषण क्या है। यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। यानी कोई भी मान लीजिए उल्लंघन कर रहा है, उसकी अधिकारिता का जो उसकी रक्षा करता है वो उत्प्रेषण के तहत संरक्षण मिलता है उसका। अब हम लोग जानेंगे अधिकार प्रतिष्ठा क्या है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन जरूर आता है हर बार, इस बार भी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन एक देखने को मिला था। अधिकार प्रतिष्ठा क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं। इसका अर्थ होता है आपका क्या अधिकार, यानी कि आपका प्राधिकार क्या है, आपका क्या प्राधिकार है, यानी क्या होता है प्राधिकार, इसके बारे में प्राधिकार प्रतिष्ठा में दर्शाया जाता है। अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। यानी कि कोई भी संविधान के खिलाफ किसी सार्वजनिक रूप से सरकारी रूप से व्यक्ति को जॉब दे दी जाए या किसी पद पर आसीन कर दिया जाए तो इसमें अधिकार प्रतिष्ठा में इस चीज़ का संरक्षण किया गया है। अब हम लोग कर लेते हैं बात, इन्हीं के पॉइंट हैं। भारत में न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो जनहित याचिका इसके जनक किसे माना जाता है, तो माना जाता है भारत के जो न्यायाधीश हैं PN भगवती जी को। इसको माना जाता है PN भगवती जी को माना जाता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 33 यानी कि अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। नेक्स्ट है आर्टिकल 34 यानी कि अनुच्छेद 34 नंबर के अंतर्गत भारत के किसी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू है तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। नेक्स्ट है यानी कि आज के सेशन का अनुच्छेद है 35, अंतिम अनुच्छेद है मूल अधिकारों का, क्योंकि इनको जो मूल अधिकार हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अनुच्छेद 12 से 35 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 35 के तहत संसद को केवल उन विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सकें, बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। और दोस्तों इस वीडियो का PDF नोट्स आप लेना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं आज की वीडियो का, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें हम सारे PDF नोट्स डाल देते हैं। आप जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके
टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में फिर एक बार कहना चाहूँगा कि आप पैड PDF नोट्स लेना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 73559413 पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।